इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से आ रही है, जहां एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दिल दहला देने वाला यह अटैक राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुआ है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी कादम्बनी शर्मा का, जो तस्वीरों के जरिए आपको इस पूरे हमले की जानकारी देंगी। ओवर टू यू कादम्बनी। शुक्रिया जया। और ये बड़ा हमला पिछली रात हुआ है और पिछले कुछ वक्त में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल की है, जहां पर ये हमला हुआ। ये मॉस्को का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उसके ठीक बाहर क्रॉकस सिटी हॉल है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सर्ट हॉल में ये जो चेयर्स लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और किस तरह से यहाँ पर एक शो होने वाला था और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा थे इस कॉन्सर्ट के लिए। पिकनिक नाम का बैंड है, उसमें ये शो होने वाला था। ये लोग जो हैं बिल्कुल जब एक बार फायरिंग शुरू हुई तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का दहशत यहाँ पर फैल गया। फिर आग भी फैल गई, ये एक्सप्लोजन एक सुना गया, एक धमाका सुना गया। तो ये अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ये हमला जो है धीरे धीरे ये अनफोल्ड हुआ है। आतंकी इस हमले में अभी तक 70 लोगों के मौत की खबर है और 150 से ज़्यादा लोग घायल माने जा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें जो है वो अंदर की तस्वीरें हैं और ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग भी चल रही है लगातार। जैसे ही ये लोग अंदर घुसे इस क्रॉकस कॉन्सर्ट हॉल में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंदर घुसते हुए ये तस्वीर है। इसमें 3 हमलावर नजर आ रहे हैं। घुसते के साथ इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इसमें कई लोग जो हैं वो घायल हुए, कई लोग वहीं पर मारे गए और ये तस्वीरें हम इसलिए थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं ताकि उनकी डिग्निटी रहे और ये तस्वीरें जो है वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जिस तरह से ये हमला हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो शूटर हैं, ये जो गनमैन हैं, ये घुसते हैं फायरिंग करते हुए। घायल 150 लोग हैं अभी तक ये सामने आया है, उनमें 60 की हालत गंभीर है। 5 बच्चे भी घायलों में हैं और अभी ये यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये खबर है कि कम से कम 6 आतंकी हैं। तो ये घुसते के साथ इन्होंने ये फायरिंग की है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फायरिंग करते हुए अंदर घुस रहे हैं। तो ये एंट्री की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद ये हमलावर जाते हैं आगे और ये अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं, ये जो है ये तस्वीर में आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। गोलियों की सरसराहट जो है तो ये आपने सुना, ये गोलियों की आवाज़ जो है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है और ये यहाँ पर आप तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें साफ हो रहा है कि ये लोग जो हैं वो गोलियां चला रहे हैं। साफ नज़र आ रहे हैं गोलियां चलाते हुए। कुछ लोग जो हैं वो कुर्सियों के पीछे छिपे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। 70 के करीब लोग मारे गए। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है किस तरह से गोलियां चला रहे हैं यहाँ पर ये लोग। ये आर्मी ये फेटिक्स में दिख रहे हैं, जो आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो ड्रेस पहनती हैं उसमें ये दिख रहे हैं और इस तरह से ये गोलियां चलाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। और ये बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बाहर की जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आग लग गई है। तो ये खबर है अभी तक वहाँ से कि पहले तो गोलियाँ इन्होंने चलाई, फिर एक इन्होंने बम फोड़ा। कुछ जो आई विटनेसेस हैं उनका ये भी कहना है कि इन्होंने दीवारों पर एक गैसोलीन फेंका, पेट्रोल फेंका, जिसके कारण आग और बढ़ती गई। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब वहाँ की जो फायर ब्रिगेड वगैरह है उसने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन आप इन तस्वीरों से साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग किस कदर वहाँ पर लगी थी। इससे आग लगने से क्या हुआ, एक तो ये कि एक गोलियों की जद में वहाँ पर जो लोग थे वो आ गए और उसके बाद
आग के कारण अभी जो खबरें आई हैं उससे ये भी पता चला है कि काफ़ी लोग स्मोक इन्हेलेशन से, जो आग से जो धुआं हुआ उसके कारण कई लोगों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। इस तरह भी वहाँ पर लोग मिल रहे हैं अब, जब आग बुझने के बाद वहाँ पर सर्विसेज अंदर जा रही हैं। आपको बता दें कि अभी तक जानकारी नहीं है कि कोई आतंकी इसमें पकड़ा गया है। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। जी, तो ये एक बड़ा हमला, और इत्तफाकन कल ही मैं मॉस्को से लौटा हूँ, और जब मैं मॉस्को में था जया, तो वहाँ जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त थे वो बहुत ही अलग किस्म के थे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वहाँ पे 17 तारीख को ख़त्म हुआ है। 18 तारीख को अल सुबह जो है वो रिजल्ट आया, और उसके बाद जो है लोगों में एक रिलैक्सेशन का जो माहौल है वो नज़र आया। किसी को इस बात का आभास भी नहीं था कि इस तरीके से एक बड़ा हमला होगा और इतने ज़्यादा लोगों की जो जान है वो जाएगी। कई तरह की आशंकाएं और कई तरह की चिंताएं जो हैं वहाँ से आ रही हैं, और ख़ासतौर पे यूक्रेन की तरफ से भी चिंताएं आ रही हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बड़ी चिंता तो यही है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और ख़ासतौर पे रूस के इलाकों में यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक्स हैं बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे इलाकों में वहाँ तो हो रहे हैं, ब्यांस्क में भी हो रहे हैं, लेकिन इस हमले का अभी तक कोई इससे कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है ख़ासतौर पे यूक्रेन में कि इस एक हमले को जो एक आधार बनाकर जो रूस की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इस तरह की जो आशंकाएं और चिंताओं के जो शब्द हैं वो यूक्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। जया, एक अहम बात ये भी है कि कुर्स्क, जहाँ पे कि अभी हाल में ही जो एंटी क्रेमलिन फोर्सेज हैं उन्होंने बड़ा हमला किया था, जो कि क्यू के समर्थन में वॉलंटियरली लड़ रहे हैं ऐसे फोर्स, और ये भी उसके बाद जानकारी आई कि जो रूस की सेना है उसने उस बगावत को, जो कि शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बगावत को दबा दिया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं में से कुछ लड़ाकों ने यहां आकर इस घटना को अंजाम, इस वारदात को अंजाम दिया है, इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन रूस में जो वहां की जांच समिति है उसने जांच का काम अभी शुरू किया है। रूस की तरफ से किसी के बारे में कोई अभी ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि कौन इसके पीछे है। आईएस ने जरूर आगे बढ़कर इस बात की जिम्मेदारी ली है, लेकिन वो कई सवालों के घेरे में है कि वाकई में क्या आईएस का ये काम है या ये किसी और आतंकवादी गुट का काम है। तो इस बात की पड़ताल अभी चल रही है और बहुत सारी चीजें अभी अनफोल्ड होना बाकी है। क्योंकि आप अभी कल ही यहाँ पर रशिया से लौटे हैं, मॉस्को आप गए हुए थे, ये पूरा इलाके के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करें जहां पर ये हमला हुआ है। कादम्नी से भी हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे, उस इलाके के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, ये मध्य मॉस्को से बाहर का इलाका है, और यहाँ पर न सिर्फ कंसर्ट हॉल है बल्कि वहाँ पे मॉल भी है, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अगर सिर्फ इस हॉल की बात करें, उस हॉल की जो कैपेसिटी है वो 6200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी जो है वो बताई गई है। और जिस समय हमला हुआ उस समय शो शुरू होने वाला था, और इसलिए हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ था। और जैसा कि हमने अभी दृश्यों में दिखाया कि हमलावर जो है वो पहले एंट्रेंस से घुसे, और शुरुआत में 3 हमलावरों की तादाद जो है वो बताई गई, और उसके बाद जो है वो अब 5 से 6 की तादाद बताई जा रही है। ये भी जो रिपोर्ट्स है वहाँ से आ रही है कि ये शायद इनमें से कुछ जो है उज़्बेक है। हालांकि किसी बात की अभी कोई पुख्ता जानकारी जो उसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है। तो जहाँ तक इस इलाके की बात है, तो क्योंकि ये फ्राइडे की रात थी और एक वीकेंड का माहौल था और लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, और ऐसे में इस हमले को अंजाम दिया गया। इससे पहले 7 मार्च को एक जानकारी जो है आई थी कि एक बड़ा हमला जो है यहूदी आराधना गृह पर किया जा सकता है। हालांकि शुरुआती जानकारी मिलने के बाद उस हमले को तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अमेरिकी दूतावास की तरफ से, जो कि मॉस्को का अमेरिकी दूतावास है, उसकी तरफ से अमेरिकी नागरिकों को खासतौर पर इस बात की चेतावनी दी गई कि वो कंसर्ट हॉल या फिर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि इस तरह के आतंकी हमले का एक खतरा है। और ये भी जानकारी आई कि अमेरिका की तरफ से मॉस्को के साथ इस बात की सूचना जो है वो साझा की गई। तो क्या कोई शुरुआती जानकारी थी
क्या ये एक इंटेलिजेंस लैब्स है रूस के पार्ट पे, क्योंकि ये देश जो है ऑलरेडी यूक्रेन के साथ युद्ध में है और बहुत तरह की चौकसी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस तरह के हमलावरों का यहाँ पर पहुँचना और इस तरह से एक मास स्केलिंग करना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है रूस के इतिहास में। 2002 में भी एक बड़ा हमला हुआ था एक थिएटर पे, और उसके बाद जो रासायनिक गैस है उसको पंप करके हमलावरों को मारने की कोशिश की गई थी, और उस पूरी प्रक्रिया में 170 लोगों की जो मौत है वो भी हुई थी। और उसके बाद चेचन विद्रोहियों पे एक बड़ा हमला रूस की तरफ से बोला गया था। तो आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि क्या रूस जो है, राष्ट्रपति पुतिन जो है, इस हमले को आधार बनाकर क्या कोई बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ कर सकते हैं। हालांकि जो एक बड़ा हमला है रूस की तरफ से यूक्रेन पे वो बोला जा रहा है, लेकिन इस तरह की आशंकाएं वहां पे जन्म ले चुकी हैं। अब देखना है कि किस तरीके से रूस इस पे रिएक्ट करता है और अपनी पड़ताल में किन नतीजों के साथ सामने आता है। बिल्कुल, कादम्बनी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझते हैं। कादम्बनी, यहाँ पर हमने देखा अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी पहले जारी की गई कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हमला हो सकता है, और अब जब हम देख रहे हैं इतना भयावह ये हमला हुआ है, तो जैसा उमा ने भी जिक्र किया, क्या रशिया के पार्ट में कहीं ना कहीं चूक रह गई इंटेलिजेंस में? देखिए, ये तो साफ नजर आ रहा है कि असल में क्या होता है कि आप देखें, एक तरफ तो अमेरिका ने ये एक वार्निंग दी। एक्चुअली अमेरिका की एम्बेसी जो है वहाँ पर कॉन्सुलेट ने ये जानकारी दी कि इस तरह का खतरा है। 48 घंटे की बात उन्होंने की कि इस तरह का खतरा है। 48 घंटे बीत गए, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, चुनाव भी हो गए, शांति से चुनाव हो गए, पुतिन जीत भी गए हैं। उसके अभी कल हमने देखा शुक्रवार को किस तरह से रूस ने एक बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है, और कीव पर भी ये हमला हुआ, और ये बहुत बड़ा हमला पिछले कुछ दिनों में माना जा रहा है। कई लोग वहाँ पर घायल हुए, कुछ की मौत हुई है। तो अभी रूस जो देश है वो कई लेवल पे डिस्ट्रैक्टेड है, उसका ध्यान बटा हुआ है। बटा हुआ इसलिए है क्योंकि एक तो वो युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध उसका लगातार चल रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि दुनिया भर से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो एक कहीं ना कहीं ध्यान उसको भी उससे भी डील करने को लेकर है। वो एक जो नॉर्मल किसी भी शहर में, देश में लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसकी भी बात है, क्योंकि वहाँ से कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि लोग जो हैं, जो युवा हैं, वो सेना में शामिल नहीं होना चाहते, और यही बात यूक्रेन को भी लेकर आई है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है, तो इन सभी फ्रंट्स पर ये सामने है। तो ये हो सकता है कि बहुत हद तक चुनाव पर नज़र हो कि इसमें कहीं कोई खलल ना पड़े, तो उस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वैसे ये भी समझने वाली बात है जया कि रूस जो है वो बहुत बड़ा है, जियोग्राफिकली वो बहुत बड़ा देश है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी आप सोचें कि उतने सारे देश वहां से निकले, उसके बाद भी रूस जो है वो बहुत बड़ा है, और बिल्कुल इसको फूल प्रूफ करना संभव नहीं है, खासकर ऐसे में जब एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो। हालांकि इस हमले के बाद मैं आपको बताऊं कि रूस में अभी कई शहरों में बड़ी गैदरिंग जो है उसको मना कर दिया गया है। जांच चल रही है और ये कोशिश की जा रही है समझने की कि आखिर कैसे ये हमला हुआ और इन हमलावरों को कैसे पकड़ा जाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं कि आईसीस ने भले ही जिम्मेदारी ली है, लेकिन सवाल उस पर उठाया जा रहा है क्योंकि उनका जो जिम्मेदारी वाला फॉर्मेट होता है, जो जिस तरह से वो लिखकर एक टेलीग्राम चैनल पे सामने आते हैं, उसको बताया जा रहा है कि वो पुराना है। तो क्या ये सही है या नहीं सही है? लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क जो है, आईसिस में अक्सर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हमने ये देखा है कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं या सुसाइड अटैकर्स होते हैं। यहाँ पर ये मैसेज कह रहा है कि उसके जितने हमलावर थे वो साफ निकल गए। अब ये बड़ा डिबेटेबल है क्योंकि बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, चारों तरफ से घिरा हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो क्या कैसे निकल पाए होंगे? क्या वहां पर उनकी भी मौत हो गई? क्या उन लोगों में घुल मिल गए या जलकर मौत हो गई? ये अभी साफ नहीं है। ये अभी साफ नहीं है। यहाँ पर ये आपसे समझना चाहेंगे उमा, क्योंकि आप अभी वहां से लौटे ही हैं, रशियन मीडिया में इस वक्त क्या चल रहा है इस हमले से जुड़ी जानकारी? जी देखिए, जो अभी वहाँ फौरी हालत है उसके बारे में रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कौन इसके पीछे है, इसको लेकर कोई साफ तौर पे बात नहीं की जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि उज़्बेक जो हमलावर थे उज़्बेक थे। ये भी जानकारी आ रही है कि जो रेनो कार है, जो कि फ्रेंच कंपनी है, उसका इस्तेमाल किया गया। कुछ तस्वीरें जो है, जो ग्रैब है CCTV के, वो भी जो जारी किए गए। हालांकि उसको लेकर भी सवाल है कि क्या पुख्ता तौर पर वही हमलावर हैं जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया है, ये या किसी और मौके की तस्वीर है। तो एक
एक जो सवालों का घेरा है वो वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से एक 2 साल से अधिक समय से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और जिस तरीके से अभी पांचवीं बार जब राष्ट्रपति पुतिन जीत कर आए हैं और उसके बाद एक वो उन्होंने अपने जो क्रेमलिन में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी टास्क उनको दिया गया है रूस की जनता की तरफ से वो उसको पुख्ता तौर पे मजबूती से निभाने की कोशिश करेंगे और रूसी आर्मी को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो इस अटैक को लेकर जो मैं आपको लगातार चिंताओं की बात बता रहा हूँ, वो चिंता ये भी है क्योंकि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात वो पिछले कुछ दिनों से करते रहे हैं। चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में भी किया और चुनाव के बाद नतीजों के बाद उन्होंने तकरीर करते हुए भी अपनी ये बात कही। तो क्या ये जो आतंकवादी हमला है एक ऐसा आधार बन सकता है जिसमें जो रूस है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों को साथ लेकर कि देखिए इस तरह का नरसंहार किया गया है, कोई ऐसा एक काउंटर ऑफेंसिव अख्तियार करते हैं या ऐसा कोई एक और ऑफेंसिव का रास्ता चुनते हैं जिससे कि ये युद्ध और ज़्यादा भयावह हो। तो इन सब बातों को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं। जहां तक मॉस्को की हालत की बात है तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। मेट्रोज वहां पे थे, वो बिल्कुल बहुत ही भीड़ भाड़ होती है वहां के मेट्रो में। तो और जो बाजार हैं वहां पर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि टूरिस्ट अभी बहुत कम आते हैं, युद्ध की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट ने वहां पर आना कम कर दिया है। तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ वाली एक जगह ऐसी चुनी गई जहाँ पे वीकेंड पे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, तो ये उस रणनीति को दिखाता है। और जिस तरह के कपड़े पहने हुए, जो कैमोफ्लेज पहना हुआ है और जिस तरह के जो ऑटोमेटिक मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, राइफल का इस्तेमाल किया गया, इन सब बातों से इशारा किस और तरफ भी जाता है और इन सब बातों को लेकर पड़ताल अभी की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा ठहर कर देखना होगा। एक और अहम बात है कि रात में ही हमने भारतीय दूतावास से संपर्क किया और ये जानना चाहा कि क्या इसकी जद में कोई भारतीय भी आए हैं। तो फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि इसमें किसी भारतीय इस हमले की जद में आए हैं। तो एक अभी तक ये राहत की बात है, लेकिन चिंताएं तमाम हैं और जिस तरह से हमला हुआ है उसमें मृतकों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि जो 150 के आसपास घायल हैं उसमें से कईयों की जो हालत है वो गंभीर है। बिल्कुल चिंता की बात है। चलते चलते अब यहाँ पर ब्रेक का वक्त है। कादम्बनी, आप ये बताएं क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संबोधन होना है, कितने बजे होना है, क्योंकि सबकी निगाह रहेगी क्योंकि अब रशिया का अगला स्टेप क्या होगा इस पर सबकी निगाह है। बिल्कुल, अभी ये वक्त साफ नहीं है कि कब तक वो संबोधन करेंगे, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर वो अश्योर करने की, आश्वासन देने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताऊं कि कई देशों से जो मैसेजेस हैं वो रशिया को भेजे गए हैं और बहुत दुख जताया गया है, शौक जताया गया है इस तरह के हमले पर। और ये तब हो रहा है जब ऐसे भी कई देश हैं जिन्होंने खुद रशिया को ही एक टेररिस्ट स्टेट बताया है क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका, उमाशंकर आपका, इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए किस तरह के हालात यहाँ पर रशिया की जो राजधानी है, रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ है। कल एक ज़बरदस्त दिल दहला देने वाला ये अटैक हुआ है। फिलहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक आईसिस के ये लड़ाके बताए जा रहे हैं। 6 आतंकी घुसे थे कॉन्सर्ट हॉल में जहाँ अंधाधुंध ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद आप वो तस्वीरों में सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस डर के माहौल को भी।